अंबाला में लगातार डेंगू का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अंबाला स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई है। अंबाला में डेंगू के एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो अभी अंबाला में 40 के पार एक्टिव मरीज हैं। वहीं डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार दौरा करके डेंगू की जांच कर रही है और डेंगू के लार्वा को भी चेक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर किसी को बुखार है तो टेस्ट जरूर करवाएं। अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर किसी जगह पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें तेल डाल दें ताकि डेंगू का मच्छर ना पनप पाए। पूरे प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। डेंगू के लगातार बढ़ रहे केसों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डेंगू के लार्वा की जांच करने के लिए स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर चेक कर रही है। डेंगू के ताजा हालात के बारे में जानकारी देते हुए अंबाला सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने बताया कि अंबाला में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने बताया कि डेंगू शहरी क्षेत्र की बजाय गांव के एरिया में ज्यादा पनप रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मरीज अंबाला के नारायणगढ़ व शहजादपुर से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश है। जैसे ही हम डेंगू के लार्वा को रोकने के लिए प्रबंध करते हैं, वैसे ही दोबारा से बारिश आ जाती है और फिर दोबारा से उसकी रोकथाम करने के प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हमने अपने सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी बढ़ा दी है और उन्हें साफ हिदायत दी है कि अगर कहीं भी डेंगू का लार्वा नजर आता है तो वहां तेल डालने का काम करें ताकि डेंगू का मच्छर ना पनप पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लगातार बारिश हो रही है। हर रुक रुक के 10 या 12 दिन बाद बारिश आती है। जो पानी जिसके ऊपर हम लगातार लार्विसाइडल एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर वो पानी आके उसके अंदर मॉस्किटो की ब्रीडिंग दोबारा से फिर स्टार्ट होती है, लार्वा दोबारा से पैदा होते हैं। और ये है कि इसके कारण लगातार शहरी एरिया में इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है जितना रूरल एरिया में प्रकोप है। जो जितने भी केस अम्बाला में केस आ रहे हैं वो मैक्सिमम जो शहजादपुर और नारायणगढ़ का इलाका है वहाँ से केस आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। जो नंबर ऑफ केसेज पर डे आ रहे थे, जो एक दिन में केस आ रहे थे, वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। लेकिन जैसे अभी परसों ही बारिश हुई है तो उससे साफ साफ है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अगर सामाजिक जागरूकता नहीं आई, समाज नहीं जागा, साथ के साथ डिपार्टमेंट की तरफ से हमने एक्टिविटी बढ़ा दी है। जितने भी हमारे ब्रीडिंग चक्कर हैं, जो हमारे जितने भी फील्ड लेवल के वर्कर हैं, चाहे एमपीडब्ल्यू मेल हों फीमेल हों, चाहे सुपरवाइजर हों हमारे या जितने भी हमने अपने जो जितने इंचार्जेज हैं उनको साफ साफ कहा कि आप अपने लेवल पे एक्टिविटी मॉनिटर करोगे। और कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको ब्रीडिंग नजर आती है तो तुरंत उसके ऊपर कोई भी चाहे जला हुआ तेल, मोटर ऑयल, चाहे आप उसके अंदर कोई भी मिनरल ऑयल, केरोसिन ऑयल या ऐसी हम टेमिफोस का सॉल्यूशन बना के देते हैं। तो टेमिफोस का सॉल्यूशन डाल दें ताकि लार्वा तुरंत वहीं पे खत्म हो जाए और उससे मच्छर जो अडल्ट मॉस्किटो है उससे ना बन पाए। और यही एक रोकथाम का तरीका है। या तो हम कहते हैं सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन का मतलब होता है अभी जो पानी खड़ा है उसको तुरंत वहां से निकाल दें। ये हम घरों के में लागू कर सकते हैं। घरों में जितने गमले हैं, घरों में बकेट्स हैं, टायर पड़े हैं, घरों में लोगों ने फूलदान वगैरह इस तरह की चीज बना रखी है तो उसको हफ्ते में एक बार जरूर खाली करें और उसके ऊपर भी एक लेयर बना दें। थोड़ा सा 2 बूंद 4 बूंद तेल की डाल दें ताकि उसके अंदर मॉस्किटो के लार्वा ना पनप पाए। ये होता है कि हमारे हम ये सोचते हैं इंडोर में मच्छर नहीं पैदा होते। तो इंडोर में जो फ्रिज के पीछे ट्रे होती है आमतौर पे आप देखोगे उसके अंदर भी लार्वा ब्रीड कर रहे होते हैं मॉस्किटो को। उसके अंदर भी ये है कि जैसे एक जो मच्छर का साइकिल होता है, कभी अंडे देता है, अंडे से 2 या 3 दिन के अंदर लार्वा निकल जाते हैं, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से एडल्ट मॉस्किटो 7 या 9 दिन में वो हो जाता है। फिर वो अगले 12 से 15 दिन तक वो पूरी तरह से वो है एक्टिव रहता है। अम्बाला में जो एक्टिव केस हैं इस टाइम पे लगभग 40 से ऊपर केस हैं, एक्टिव केस हैं अम्बाला में। हमने उनकी लगातार उनके आसपास उनको घर में जाके उनको की काउंसलिंग की है
और मैं आपके माध्यम से सभी जिस भी किसी को बुखार आ जाए, चाहे वो डेंगू कंफर्म हो या ना हो, क्योंकि चिकनगुनिया भी उतना ही है। हम टेस्ट कर रहे हैं हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी सब सेंटर जो 5,000 की पॉपुलेशन तक हमारे पास डेंगू को, चिकनगुनिया को, मलेरिया को टेस्ट करने की हमने किट्स अपने हेल्थ वर्कर को दे रखी है, ताकि ऑन द स्पॉट उनका टेस्ट करके और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जो NS1 एंटीजन होता है या एलाइजा टेस्ट होता है, उसके लिए हम अपनी जो मोलिकुलर लैब है हमारी सेक्टर 10 में बनी हुई है, उसमें भेजते हैं। और वहाँ से कंफर्मेटरी रिपोर्ट आने के बाद ये है कि उस एरिया में एक्टिविटी हालांकि पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। कंफर्मेटरी आने के बाद हम लगातार और घरों में से उसके आसपास भी 50 घर एक तरफ, 50 घर एक तरफ, हम 100 घरों में अपनी एक्टिविटी दोहराते हैं। और जो उसमें लार्विसाइडल एक्टिविटी है वो भी करते हैं। उसकी जो और जितने भी फीवर के केस हैं उनको हम चेक करते हैं, ताकि वो आगे ना फैला सकें। क्योंकि आपको जो एडिस मॉस्किटो है, इसकी हैबिट है, डे टाइमर है, डे लोग इस समझते हैं दिन में मच्छर नहीं काटते, ये डे बाइटर है। और इसकी हैबिट आमतौर पे भी जो पानी खड़ा हुआ है, साफ पानी है, उसमें पनपने की वो है। तो हम ये सोचते हैं भी मच्छर तो गंदे पानी में पनपते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे भी घरों के ऊपर, छत के ऊपर टंकियां हैं, उसको उसमें अपनी देख लेना चाहिए भी कहीं लार्वा की ब्रीडिंग तो नहीं है। आमतौर पे जो उसके अंदर कीटाणु से घूम रहे होते हैं, ये लोग ये सोचते हैं ये तो पानी के कीटाणु हैं, ये वो नहीं, वो असल में लार्वा होते हैं मॉस्किटो के। और उनको खत्म करना जरूरी है, ताकि हम घरों के आसपास जितने भी घरों के अंदर जो मॉस्किटो है उसकी डेंसिटी को कम कर सकें। और अगर किसी को अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसको मच्छरदानी जरूर लगाएं, क्योंकि उसको मच्छर काटेगा तब वो मच्छर आगे फैलाएगा। मच्छर के अंदर वायरस तभी आएगा जब वो किसी डेंगू के पेशेंट को या चिकनगुनिया के पेशेंट को काटेगा, तभी उसके अंदर डेंगू या चिकनगुनिया का वायरस आएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।